डेमोक्रेसी यानी जमहूरियत कितनी शानदार हो, कितनी जानदार हो, कितनी स्ट्रांग हो, वाइब्रेंट हो, डायनेमिक हो, ये सारा इस चीज़ के ऊपर मुनसर करता है कि जमहूरियत के कुछ अपने ख़ास एलिमेंट होते हैं। अगर वो बेहतरीन तरीके के साथ ऑपरेट करें, जो बुनियादी कैरेक्टर होता है, जो बुनियादी किरदार होता है जमहूरी निज़ाम का, अगर वो बेहतर रहे तो तभी जमहूरियत का निज़ाम भी बेहतर होता है। हालांकि मैं ये मानता हूँ कि जमहूरियत से बेहतर निज़ाम दुनिया में कोई भी नहीं होता, लेकिन जमहूरियत फंक्शनल बाकायदा तौर के ऊपर जो है वो होनी चाहिए कि जमहूरियत जो है उसका जो वादा है वो उसी तरह से होनी भी चाहिए। वो जो बुनियादी पहलू हैं जमहूरियत के वो इस तरह से हैं कि एक तो ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, और ट्रस्ट जो है वो बड़ा ज़रूरी है, लोगों का एतमाद होना चाहिए। और तीसरा, जब जमहूरी निज़ाम में जो लोग इक़्तिदार में होते हैं, जब वे फ़ैसला जात लिया करते हैं, वो इस तरह से फ़ैसले लें कि वो सिर्फ अवाम के मुफाद में ही ना हो, बल्कि अवाम को ये चीज़ महसूस भी हो कि ये फ़ैसले हमारे मुफाद में किए जा रहे हैं। तो तभी आप एक इंक्लूसिव प्रोसेस बनाते हैं, लोगों को ये महसूस होता है कि उनकी शमूलियत है इस सिस्टम के अंदर। तो बेहतरीन निज़ाम मेरे ख्याल से वही रहता है। क्यों मेरे जहन में आया, दरबार मूव एक ऐसी चीज़ है, उसके बारे में बात करते हैं। एक प्रैक्टिस है जिसमें सरकारी दफातर श्रीनगर और जम्मू के दरमियान 6-6 महीने तक होते हैं। उसमें वो पिछले 2-3 साल से मुसलसल तौर के ऊपर चल नहीं पा रहा है। उसमें हर आए दिन कुछ नई तब्दीलियाँ आती हैं। तो मुझे लगता है कहीं ऐसा ना हो कि एक वक्त आए, तब्दीलियाँ इतनी हो जाएँ तो तब कहें कि जी ये तो अब इतना कुछ हमने कर दिया है, अब मेरे ख्याल से दरबार मूव की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है कि वो फ़ैसला बिलाखिर अवाम के बेहतरीन मुफाद में ही हो, सारे लोग चाहते हों कि ऐसा ही होना चाहिए था, लेकिन अगर उसको इस तरह से किया जाए कंसल्टेटिव प्रोसेस के साथ और लोगों को बताकर उनको यकीन दिलाकर किया जाए कि हम ये इस तरह से कर रहे हैं, मेरे ख्याल से वो सिस्टम में ज़्यादा ट्रस्ट करेंगे और जमहूरियत जो है, जमहूरियत का निज़ाम है, वो और ज़्यादा मजबूत होगा। इसके बारे में मैं बात करता हूँ। मेरा नाम ज़फ़र चौधरी है। दरबार मूव, जिन नौजवान लोगों को नहीं पता, लगभग 1880 की दहाई में ये एक प्रैक्टिस शुरू हुई थी कि जो हुकूमत है, जो सीट ऑफ पावर है, वो रोटेट करेगी। 6 महीने तक जम्मू में रहेगी, 6 महीने तक श्रीनगर में रहेगी। यानी अप्रैल महीने का जो आखिरी जुमा होता है उस दिन जम्मू में दफातर सारे बंद हो जाते हैं, 10 एक दिन की एक रिसेस होती है, और मई के महीने का जो पहला सोमवार होता है उसमें श्रीनगर में कामकाज शुरू हो जाता है। इसी तरह से अक्टूबर के आखिरी जुमा में श्रीनगर में दफ्तर बंद हो जाते हैं और नवंबर के पहले सोमवार को जम्मू में दफ्तर शुरू हो जाते हैं। अब ये कहा जाता है कि जो ये दरबार मूव की प्रैक्टिस शुरू ही क्यों हुई थी, ये अपने आप में काफ़ी डिस्प्यूटेड है, क्योंकि इसका कोई सेंट्रल ट्रूथ, एक्सेप्टेबल यूनिवर्सल ट्रूथ मुझे भी आज तक नज़र नहीं आया। इसमें कई किस्म के वर्शंस हैं हिस्ट्री के। एक ये कहते हैं कि जो ब्रिटिश इंपीरियल ब्रिटिश इंडिया फोर्सेस थी, जो इस्टेब्लिशमेंट थी, उनको ये खदशा था कि शायद जो रशियन इन्फ्लुएंस है वो नीचे की तरफ ज़्यादा आ जाए, तो उसको ब्लॉक करने के लिए बीच में बफर रहे। अगर ये लोग जो डोगरा हुक्मरान हैं ये जम्मू में ही ज़्यादा देर तक रहेंगे तो कश्मीर के लोगों के साथ इनकी दूरियां बन जाएंगी और उस स्पेस को, उस वैक्यूम को खाली पाके कहीं बाहर की फोर्सेस अंदर ना आ जाएं। दूसरा ये भी है कि डोगरा महाराजा जो है, इनकी ज़ाती दिलचस्पी थी कश्मीर में। मुझसे अगर कोई पूछे, जितना तारीख़ का मैंने मुताला किया है, मुझे तो ये पता चलता है कि जो डोगरा रूलर्स थे जम्मू कश्मीर के, उनकी जम्मू के बनस्बत कश्मीर में ज़्यादा दिलचस्पी थी, कश्मीर के साथ उनको ज़्यादा मोहब्बत थी। इसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो, इस पे अगर आप 2 दिन की मेरे साथ डिबेट करना चाहें तो मैं कर सकता हूँ, क्योंकि वो एक कनेक्टेड इशू है जिसके बारे में हम अक्सर बात करते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन, ये कोई 60-70 साल की बात नहीं, ये 1.5-2 साल से मामला एक चलता आ रहा है। यहाँ तक कि जब महाराजा गुलाब सिंह जो फाउंडर थे, जिन्होंने मॉडर्न स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जिन्होंने तश्कील दी, बड़ी बेहतरीन स्टेट, मतलब दुनिया में इतनी डिफ़िकल्ट स्टेट्स की बहुत कम मिसालें मिलेंगी जो उन्होंने ये रियासत बनाई, उन्होंने भी जब स्टेप डाउन किया, बहुत, वो भी एक बहुत कम मिसालें आपको मिलेंगी कि कोई भी बादशाह, कोई भी महाराजा अपनी बाहयात होते हुए वो स्टेप डाउन करके और अपने बेटे को जो है वो महाराजा बना दे। तो महाराजा को, रणबीर सिंह को जब उन्होंने महाराजा बनाया तो जो ज़िंदगी के आखिरी 4-5 साल हैं उन्होंने वो जम्मू में नहीं बल्कि कश्मीर में उन्होंने गुजारे। कश्मीर के वो गवर्नर बने। उन्होंने अपने बेटा महाराजा जो है उसके अंडर उन्होंने काम करना चाहा, कश्मीर के गवर्नर बने, और वही ज़िंदगी के उनके आखिरी अयाम थे, आखिरी साल थे उनके। अब बात आते हैं डायरेक्ट दरबार मूव के ऊपर। ये एक, मुझे लगता है कि ऐसी एक पॉलिटिकल और इमोशनल लाइबिलिटी है कि इसको चाहता कोई भी नहीं है कि ये इसी तरह से हो, लेकिन जब आप एबॉलिश की करने की बात करें तब भी जो है एंग्जाइटीज़ रेज हो जाती हैं, टेम्परेचर रेज हो जाते हैं। ये जम्मू कश्मीर के उन बेशुमार मामलात की तरह है जिनको हर कोई चाहता है कि तब्दील हो, लेकिन जब आप तब्दीली की बात करें तो तब तब्दीली में जो है वो शामिल कोई नहीं होना चाहता। तब्दील कोई चाहता नहीं है कि तब्दील इस तरीके से हो जाए। आज मामला क्या हुआ था जिसकी वजह से मेरे ये जहन में बात आ गई।
आज गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर इशू किया और उसमें बताया उन्होंने कि जो मुलाजमीन हैं जम्मू सूबा के जिनकी अलॉटमेंट श्रीनगर में है और जो कश्मीर सूबा के मुलाजमीन हैं ऑफिसरान हैं जिनकी अलॉटमेंट हाउसेस की अलॉटमेंट घरों की अलॉटमेंट जम्मू में है, उनकी अलॉटमेंट्स गवर्नमेंट ने कैंसिल कर दी और उनको बोला कि 21 दिन के अंदर अंदर आप अपने घर खाली कर दें। कुल मिला के 43 महकमों से या दूसरे डायरेक्टोरेट बोर्ड्स वगैरह से मिला के 43 डिपार्टमेंट्स या दूसरी एजेंसीज हैं, उनसे मिला के कुल मिला के लगभग 1400 ऑफिसरान और दीगर जो मुलाजमीन हैं, ये कुल इनकी तादाद है। हुआ ये करता है कि जब दरबार मूव होता है जम्मू से श्रीनगर होता है 6 महीने के लिए, तो गर्मियों में वहाँ पे होता है, तो उनको जो जम्मू के लोग जो कश्मीर के होते हैं ज़्यादातर उनके अपने घर होते हैं वहाँ पे, या दूर दराज के कुछ ज़िला के होंगे तो उनके श्रीनगर में उनको अलॉटमेंट मिल जाएगी। लेकिन ज़्यादातर ये है कि जो जम्मू सूबा के होते हैं उनको श्रीनगर में अलॉटमेंट मिलती है, घर मिलता है उनको रहने के लिए। इसी तरह से जब विंटर में जम्मू में आते हैं तो जो कश्मीर सूबा के मुलाजमीन हैं उनको जम्मू में घर दिए हुए होते हैं रहने के लिए। शुरू में एक थोड़ा सा इम्बैलेंस था कि कश्मीर सूबा से जो सेक्रेटरीट के अंदर मुलाजमीन ज़्यादा थे बनस्बत जम्मू सूबा के, तो लिहाजा इसलिए एक बुनियादी तौर के ऊपर एक हाउसिंग का निज़ाम किया गया था। यहाँ पे जो BC रोड है, बनिहाल काट रोड जिसका हिस्टोरिकली नाम होना चाहिए, उसके नज़दीक आप देखेंगे मॉडल एकेडमी के पास जम्मू में एक हाउसिंग का सिस्टम है। फ्लैट्स बने हुए थे जो कश्मीर के मुलाजमीन सेक्रेटरीट में होते हैं उनको वो अलॉट होते हैं। लेकिन जो जम्मू के श्रीनगर में जाते थे उनको होटल्स या कहीं जो कुछ बहुत कम क्वार्टर्स थे वो थे। अब पिछले कुछ सालों से 25-30 साल से सिक्योरिटी के जो कंसर्न्स हैं वो रेज़ होने की वजह से उनको सिक्योर जोन्स में होटल्स वगैरह लेकर उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करके वहाँ पे रखा जाता है। आज गवर्नमेंट ने कहा कि आप अपने अपने घर छोड़ दो। उसकी बैकग्राउंड ये है कि पिछले 2 साल से जो फुल दरबार मूव प्रॉपर तरीके से जो हुआ करता था वो हो ही नहीं रहा है। ये हुआ कोविड की वजह से। कोविड एक बड़ी बेहतरीन चीज़, दुनिया भर में बहुत सारे जो फैसला जात हैं वो कोविड के होते हुए इस तरह से नई चीज़ें हुई हैं कि अब आपको एक नए नॉर्मल में एडजस्ट करने की ज़रूरत पड़ रही है। कोविड भी अपनी जगह है, लेकिन उससे पहले ये बात हमें ये ऑन रिकॉर्ड लेनी है कि जम्मू के भी बहुत सारे इलाका जात में और कश्मीर में, ख़ास करके जम्मू में ये बहुत ज़्यादा होता था कि दरबार मूव होना ही नहीं चाहिए। ये दोनों जगह पे क्यों है, एक म्यूचुअल ओनरशिप जो है वो दोनों जगहों पे क्यों नहीं होती, उसकी बड़ी वजह ये है कि सेक्रेटरीट और बाकी दफातर जो हैं वो जम्मू में होते हैं सर्दियों में, जब कश्मीर में बर्फ़ पड़ती है, बेशुमार सर्दी होती है, और जो दूसरी जो आपकी जो सिविल एमिनिटीज़ हैं जिनकी ज़रूरत होती है उनकी बहुत ज़्यादा कमी आती है, परेशानियाँ होती हैं, तब ये जम्मू में होते हैं। तो कश्मीर में एक फीलिंग होती है, महसूस करते हैं लोग कि देखिए जब हम दिक्कत का शिकार थे, जब हम परेशानी में थे, तो इनको जो ये हमें हुकूमत चलाते हैं यहाँ पे, इनको सिर्फ अपने आराम और आसाइश का मामला है, तब ये जम्मू में चले जाते हैं। सिमिलरली जम्मू में जब 42-44 डिग्री टेम्परेचर होता है, बिजली चली जाती है, तो यहाँ पे हुकूमत होती नहीं है, तो एक फीलिंग आती है कि देखिए हम यहाँ पे हैं तो ये इस वक्त अपने कश्मीर में लुत्फ़ उठा रहे हैं। तो ये भी एक बड़ी वजह है जिसकी वजह से दोनों सूबों में ये एक फीलिंग रहती है, म्यूचुअल फीलिंग रहती है कि दरबार मूव ख़त्म होना चाहिए। लेकिन ख़त्म करके क्या श्रीनगर ही कैपिटल बनना चाहिए या जम्मू ही कैपिटल बनना चाहिए, इसके बारे में किसी का कोई सोल्यूशन अभी तक नहीं आया। क्या कोई मरकज़ी दरमियानी जगह ढूंढ कर वहाँ पर कैपिटल बनानी चाहिए, ऐसा भी कोई सोल्यूशन नहीं आया। तो लिहाजा पिछले साल 2020 के शुरुआत में क्या हुआ कि जब कोविड का ये पेंडेमिक चल रहा था तो किसी की एक पिटीशन गई हाई कोर्ट में, उन्होंने ये दरबार मूव के हवाले से कोई बात की, उसके ऊपर बहुत लंबी चौड़ी सुनवाई हुई और एक बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत सिग्निफिकेंट ऑर्डर जो हाई कोर्ट ने पास किया डिवीज़न बेंच ने, जिसको हेड कर रही थी उस वक्त की चीफ जस्टिस मोहतरमा गीता मित्तल साहिबा, जस्टिस गीता मित्तल साहिबा। उन्होंने एक ऑर्डर पास किया जिसमें उन्होंने 20 नुक्ते यानी 20 पॉइंट्स के ऊपर उन्होंने रोशनी डाली। 20 नुक्तों के 1, 2, 3, 4 ऐसे 1 बाई 1 उन्होंने सारा बताया कि जो सस्टेन करना है जो दरबार मूव को, कि इन 20 नुक्तों की वजह से लगता है कि ये कोई सस्टेनेबल प्रैक्टिस नहीं है, ये कोई अवाम के मुफाद में नहीं है, जिसमें सिक्योरिटी का मामला, पैसे खर्चा कितना होता है, लोगों को इनकन्वीनियंस होती है, ये सारी बातें करके उन्होंने कहा, ये 20 चीज़ें बता दी कि इनके चलते दरबार मूव एक बेहतरीन निज़ाम नहीं है। लेकिन कोई ये नहीं उन्होंने कहा कि इसका मुतबादल क्या हो सकता है, दरबार मूव को आप ख़त्म करके क्या कर दें। उन्होंने कहा कि हम ये डायरेक्शन पास कर रहे हैं यूनियन होम सेक्रेटरी के नाम और जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट के नाम कि ये आपस में बैठकर फैसला कर लें कि इसका ऑल्टरनेटिव क्या हो सकता है। 2 बातें हैं इसमें। एक ये है
कि हम इस बात के ऊपर इकरार करते हैं कि ये जो प्रैक्टिस है, ये प्रैक्टिस कोई जम्मू कश्मीर के अवाम के मुफाद में नहीं है। अब दूसरा क्या तरीका होना चाहिए वो आप ढूंढ लीजिए। ये हो गया। इसी के इर्द गिर्द जो है वो जो यहाँ की हुकूमत है जम्मू कश्मीर की, उन्होंने एक ऑर्डर पास कर दिया था कि कोविड पेंडेमिक की वजह से कंप्लीट फुल दरबार मूव नहीं होगा। एज़ इज़ वेयर इज़ का जो एक सिस्टम है वो चलेगा कि जो मुलाजिम जहाँ पे हैं वो वहीं पे रहेंगे। तब तक बहुत सारे लोग, क्योंकि ये मार्च के महीने में बात चल रही थी, तब तक बहुत सारे लोग जम्मू में थे, उनको कश्मीर ले जाया गया। तो जम्मू वाले जम्मू में रहे, कश्मीर वाले कश्मीर में चले गए। कुछ महीनों के बाद गवर्नमेंट ने एक और सर्कुलर निकाला कि ऑफिसरान का रोटेशन दे दिया कि ये फ़लाँ ऑफिसरान जम्मू में ही परमानेंटली बैठेंगे और ये कश्मीर में बैठेंगे, और फ़लाँ जो हैं ये फ़लाँ हफ्ते को जम्मू में आ जाया करेंगे, ये कश्मीर में चला जाया करेंगे। जब तब के गवर्नर थे जो गिरीश चंद्र मुर्मू, जब वो अगस्त में चले गए तो नए गवर्नर आए मनोज सिन्हा। इन्होंने मीटिंग की, इन्होंने पता लगाया कहाँ है बाकी लोग, कहा है जी वो तो जम्मू में है। तो इन्होंने सब के सब को वो बुला लिया। ये सितंबर के महीने की बात है, सब के सब को बुला लिया जम्मू में। तो वो ऑर्डर इस तरह से नहीं आया कि जो पुराना ऑर्डर था, जो मेरे प्रेडिसेसर हैं वो जो ऑर्डर पास कर गए थे, हम उनको मुस्तरद कर रहे हैं, ये तो इन्होंने नहीं कहा, लेकिन सबको श्रीनगर में बुला लिया तो वो फंक्शनल पूरी तरह से वहाँ पे हो गया। उसके बाद सर्दियाँ आई, तो अब जब दोबारा दरबार मूव शुरू हुआ है तो पहले तो फरवरी मार्च के महीने में पहले फुल फ्लेजेड पूरी तैयारियाँ हुई। लोगों से चॉइसेस मांगी गई कि भाई आप अपना अपना एप्लीकेशन फाइल कर दो, कहाँ पे आपको क्वार्टर चाहिए, कहाँ पे आपको घर चाहिए। घरों की अलॉटमेंट का सिस्टम है वो शुरू हो गया, तो बाकायदा तौर के ऊपर अलॉटमेंट हो गई। उसके बाद अचानक से कुछ दिनों के बाद एक इस तरह का एक नया प्रोसेस आ गया। उन्होंने कहा कि देखिए ये अखराजात वगैरह बहुत ज़्यादा हो रहे हैं दरबार मूव के ऊपर, तो इस बार हम क्या करेंगे कि ट्रकों में संदूक भर भर के वो सारी फाइलें जो हैं वो कश्मीर नहीं लेकर जाएंगे, हम ई ऑफिस सिस्टम है उसके ऊपर चले जाएंगे, और 10 दिन के अंदर फास्टेस्ट पॉसिबल में यहाँ पे आईटी के साथ ये मीटिंग कीजिए, यहाँ पे ये कीजिए, 10-15 दिन के अंदर मुकम्मल करके ये भी चीज़ जो है पब्लिक में शाया कर दी कि हमने ये इसको जितने भी थी डिजिटाइजेशन करके सारी फाइलों को हमने ई ऑफिस के ऊपर भेज दिया है। लिहाजा अब ट्रकों में डालकर फाइलें ले जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी जो नहायत ही सेंसिटिव फाइल्स होंगी जो उनको हम संदूक में पैक करके सिर्फ 3 या 4 ट्रकों में यहाँ से हम कश्मीर ले जाएंगे। ये हो गया तब का। और पेंडेमिक की वजह से बताया कि आप एज़ इज़ वेयर इज़ के हिसाब से आप जो कश्मीर के हैं वो कश्मीर में काम कीजिए, जम्मू के जो हैं वो जम्मू में काम कीजिए। अब ये ठीक है, ये पेंडेमिक के दौरान अगर आप कश्मीर के हैं तो आप जाहिर सी बात है अगर आप बीमार भी होते हैं तो अपने घर में बैठकर रहना चाहेंगे, जम्मू के हैं तो इसी तरह से आप रहना चाहेंगे। जम्मू के होकर कश्मीर में जाकर आप बीमार होते हैं, तकलीफ़ होती है, तो वो पूरी फैमिली को, सबको, बल्कि गवर्नमेंट को, आपके डिपार्टमेंट को भी बहुत इनकन्वीनियंस रहती है। तो ये सबके इंटरेस्ट में है। लेकिन इसके साथ ये जो कनेक्टेड चीज़ें हो रही हैं, अब जो कहा है कि आप अपना जो बंगले हैं वो भी छोड़ दीजिए। ज़ाहिर है आप जम्मू में हैं तो कश्मीर में आपकी अलॉटमेंट क्यों रहेगी, अगर आप कश्मीर में हैं तो जम्मू में आपकी अलॉटमेंट क्यों रहेगी। प्रैक्टिकली तो ये चीज़ देखने को बिल्कुल अच्छी लग रही है, लेकिन साथ ही साथ एक इसके पॉलिटिकल नैरेटिव भी है कि 150 करोड़ का 200 या 250 करोड़ रुपए का साल का खर्चा आता है। ये जो एक्सचेकर के ऊपर जो है इसका बहुत बड़ा बोझ है, और ख़ास करके जो बीजेपी के अंदर या इनके साथ कनेक्टेड एफिलिएटेड लोग हैं, ये इसको 3 से 70 के साथ कनेक्ट करके, ये भी अभी मैं जो हाल में देख रहा था, साबका नायब वज़ीर आला फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर कविंदर गुप्ता साहब की स्टेटमेंट थी। उन्होंने कहा था कि दरबार मूव को एबॉलिश करना उन तारीखी फ़ैसलों में से एक है जो अगस्त 5, 2019 के साथ कनेक्टेड फ़ैसले हैं, उनमें से एक है। लेकिन सरकारी तौर के ऊपर इस किस्म का एक हतमी बयान नहीं है कि हम दरबार मूव को एबॉलिश कर रहे हैं, लेकिन जो प्रैक्टिकल स्टेप्स लिए जा रहे हैं उनसे 1 बाय 1 लगता है कि जो मूव करने का जो एक प्रोसेस है उसको इररेलेवेंट वो धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता वो डिक्लेयर हो रहा है कि अब आपको जम्मू में है तो इधर हैं, कश्मीर में है तो कश्मीर में है, फाइलें भी आपने मूव नहीं की। तो निज़ाम बनेगा क्या कि कैपिटल्स 2 रहेंगी या 1 रहेगी। लेजिस्लेचर कम्प्लेक्स जो है, जो लेजिस्लेचर एक जगह बैठेगी या 2 जगह बैठेगी। ये जम्मू कश्मीर पूरे हिंदुस्तान भर में एक वाहिद ऐसी मिसाल है जिस तरह जहाँ पे पूरी कैपिटल जो है वो मूव करती है 6 महीने में। दूसरी एक छोटे पैमाने के ऊपर महाराष्ट्र में मिसाल है कि जो कैपिटल है वो दूसरी जगह पे, लेकिन लेजिस्लेचर जो है वो दूसरी जगह पे नागपुर में चले जाते हैं जब असेंबली का सेशन वगैरह करने की ज़रूरत आती है। कंक्लूजन में मैं ये कहूँगा कि अगर किसी बहुत वेस्टर्न सोसाइटी में या किसी और जगह पे इस तरह से 150 साल से कोई दरबार मूव जैसी प्रैक्टिस चल रही होती तो वो अपने आप में एक एनुअल फेस्टिवल होता, एक हेरिटेज के तौर के ऊपर उसको
पेश किया जाता कि ये देखिए हमने 150 साल से, हम एक ऐसे सिविलाइजेशन है, हमने ये सिस्टम जो है ये 150 साल से हमने सस्टेन किया हुआ है, और ये अगले 10 दिन जो है ये अप्रैल में या अक्टूबर में 10 दिन का हमारा ये प्रोग्राम है मूव का। ये एक अपने आप में एक फेस्टिवल है, एक मेला है। इसके दौरान हम बहुत सारे प्रोग्राम जो हैं ऑन द वे वो करेंगे। आप आइए और आप भी इस तारीख का एक हिस्सा बनिए, इसको भी आकर आप नज़दीक से देखिए कि ये हम किस तरह से करते हैं। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मुख्तलिफ है, अखराजात की भी बात है और भी बड़ी सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये बात भी फैक्ट है, ये हकीकत है कि दोनों सूबों में मतलब जो आम राय आपको मिलेगी तो वो यही मिलेगी कि लोग बहुत ज़्यादा लेकर इसको खुश नहीं है। एक चीज़ होती है, क्योंकि हर चीज़ के इर्द गिर्द आप कोई भी फैसला लेते हैं सिस्टम में तो उसके इर्द गिर्द पॉलिटिक्स की भी एक अपनी स्पेस होती है, वो भी रिवॉल्व करती है। दो जो फार्मूले होते हैं, एक बोलते हैं उसको विन विन सिचुएशन और एक को कहते हैं ज़ीरो सम गेम। ज़ीरो सम गेम यानी अगर दरबार मूव का जो ख़ात्मा है वो इस तरह से किया जाए कि एक सूबा में ये फीलिंग हो कि हमने इसको बंद करवाया और दूसरे सूबा में जो वो हार्ट बर्न हो, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर जो वो विन विन वाली सिचुएशन है, दोनों सूबे कहें कि भाई अब सरकार हमारे भी बहुत नज़दीक है और दूसरा सूबा कहे कि हमारे भी बहुत नज़दीक है, मेरे ख्याल से वो सबसे बेहतर तरीक़ाकार होगा। तो अगर कुछ देर में सबसे बेहतरीन ये है कि अगर गवर्नमेंट एक कंसल्टेटिव प्रोसेस करे, सिर्फ श्रीनगर और जम्मू तक इसको महदूद न रखें, हर ज़िला से 5 लोगों के साथ बात करें, एक कंसल्टेटिव प्रोसेस करें कि हाँ आप बताइए कि क्या सबसे बेहतरीन तरीक़ाकार होना चाहिए। उसमें से जो कंसेंसस बिल्ट होता है उसमें जम्मू कश्मीर पूरे के लोग हमेशा ये याद रखेंगे कि ये हमने मिलकर, हमने फ़ैसला देकर ये कहा था कि ये जो सीट ऑफ पावर है, जो सीट ऑफ गवर्नेंस है, ये फ़लाँ जगह पे होनी चाहिए। आप भी अपने व्यूज़ बताइए, आप क्या चाहते हैं। और आज का एपिसोड देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू।